एसएससी सीजीएल 2024 की टीयर 2 की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिलने वाला है। अब छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल है, जिसमें से एक सवाल ये भी है कि टाइपिंग में मिनिमम पोस्ट के लिए कितना स्टोक्स की चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर में क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम मिनिमम पोस्ट की बात करेंगे। मिनिमम पोस्ट में थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिफरेंट होता है, चाहे कंप्यूटर मार्क्स हो या फिर टाइपिंग हो। तो चलिए कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये साथ में रहते हैं। साथ में अब आपको एसटी, एससी एंड अदर जितने भी आएंगे, ऑल कैटेगरीज। तो जनरल की अगर बात करें हम, तो जनरल के लिए मिनिमम जो टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट में मिनिमम जो एरर रहने की संभावना है, आप 20% ही एरर कर सकते हैं। 20% का मतलब 2000 आपका स्टोक्स की होता है, तो उसके लिए आप कम से कम जब आप 20% की एरर पे आएंगे तो आपका 1600 की स्टोक होना ही चाहिए, तभी आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। मतलब आप सिर्फ 400 की स्टोक्स गलत कर सकते हैं, मतलब एरर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम 1600 की स्टोक्स लाना ही होगा, अन्यथा आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये पहले हम टाइपिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर का भी हम कट ऑफ आपको बताएंगे। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक ही कैटेगरी में आते हैं। इन छात्रों के लिए 25% का छूट दिया गया, मतलब 25% आप मिनिमम एरर कर सकते हैं। तो 25% का एरर आप कर सकते हैं 2000 की स्टोक्स में। तो 2000 की स्टोक्स में जब आप 25% माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 1500। मिनिमम 1500 की स्टोक्स आपका होना चाहिए किसी भी पोस्ट में एलिजिबिलिटी के लिए, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लास्ट में आता है एससी एसटी कैटेगरी और ऑल कैटेगरी। जो भी कैटेगरी अब इसमें होंगे, चाहे हैंडीकैप्ड हो, जो भी कैटेगरी के छात्र होंगे उनको यहाँ पर रखा गया है। इन छात्रों के लिए मिनिमम जो एरर की संभावना दी गई या फिर एरर छूट दिया गया है वह 30% है। तो 30% से अधिक आप एरर नहीं कर सकते अगर आप एसटी, एससी या फिर किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। 30% जब आप 2000 की स्टोक से माइनस करेंगे तो आपको निकल कर आएगा 1400। तो मिनिमम 1400 की स्टोक्स आपको लाना ही होगा किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका 1600, अगर आप जनरल में 1600 की स्टोक्स, 1500 की स्टोक्स अगर अभी ओबीसी ईडब्ल्यू से हैं, और अगर एससी एसटी ऑल कैटेगरी से 1400 की स्टोक्स होना ही चाहिए, अन्यथा आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये की स्टोक्स मतलब डेस्ट आप समझ गए होंगे। कंप्यूटर टाइपिंग जो होता है उसका डाउट अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर में कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए और क्या नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर में। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, मिनिमम पोस्ट की बात अभी की जा रही है, अभी जो हाई लेवल की पोस्ट है उसके बारे में इसके बाद बताएंगे। तो कंप्यूटर में कैटेगरी वाइज इसका भी कट ऑफ बनता है। तो जनरल के छात्र जो होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस साथ में रखे जाते हैं, एससी और एसटी और साथ में ऑल कैटेगरी के छात्र जो हैं एक में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 60 नंबर होते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। तो जनरल कैटेगरी जो छात्र हैं उनको मिनिमम 30% मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आप 60 का 30% करेंगे तो निकल कर आएगा 18 नंबर। मतलब दोस्तों 18 नंबर आपको लाना ही होगा अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए, मतलब जो सबसे लोअर पोस्ट है उसके लिए भी एलिजिबल होना चाहते हैं। तो कंप्यूटर में आपके मिनिमम 18 नंबर होने ही चाहिए। और अब अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों की बात करें तो इनको 60 में से मिनिमम 25% नंबर लाना ही होगा। तो इसके लिए अगर इनका जो नंबर निकल कर आएगा वो 15 नंबर होगा। मिनिमम आपको 15 नंबर लाना ही होगा किसी भी पोस्ट में एलिजिबल होने के लिए। आगे हैं एससी एसटी और अन्य ऑल कैटेगरी के जो छात्र होंगे
उनको मिनिमम 20% नंबर चाहिए किसी भी पोस्ट में एलिजिबल होने के लिए। तो 20% जब आप निकालेंगे तो आपको 12 नंबर आपका निकल कर आएगा। तो कंप्यूटर में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम पोस्ट के लिए 12 नंबर एलिजिबल है SC ST और ऑल कैटेगरी के छात्रों के लिए। मतलब जनरल के लिए 18 नंबर, OBC EWS के लिए 15 नंबर और SC ST और एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 12 नंबर। इतना नंबर मिनिमम आपको चाहिए ही किसी भी पोस्ट के लिए। मतलब मिनिमम जो पोस्ट होता है, लोअर पोस्ट जो होता है, उसके लिए आपको कम से कम इतना नंबर चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर कहने का मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी जो छात्र हैं उनको कम से कम स्टॉक्स की जो होना चाहिए उनका आपका 1600 की स्टॉक्स होना चाहिए, साथ में कम से कम 18 नंबर कंप्यूटर में होना चाहिए, तभी आप किसी भी मिनिमम पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। OBC और EWS के छात्र जो होंगे 1600 की स्टॉक्स मिनिमम चाहिए और साथ में 15 नंबर कंप्यूटर में होने चाहिए, तभी आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आगे आपका SC और ST और अन्य ऑल कैटेगरी जो छात्र होंगे उनको मिनिमम 1400 की स्टॉक्स चाहिए, साथ में 12 नंबर कंप्यूटर में होने ही चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम इस एलिजिबिलिटी को क्लियर करना होगा। OBC EWS वाले छात्रों को इस एलिजिबिलिटी क्लियर करना होगा और SC ST और अन्य अदर कैटेगरी छात्रों को इस एलिजिबिलिटी को क्लियर करना होगा SSC CGL 2024 के किसी भी पोस्ट में सिलेक्ट होने के लिए।